पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को जुदा करता हुआ पहाड़ी सिलसिला कोय हिंदू कश है। इस पहाड़ी सिलसिले की इंतहाई उतराइयों में खासूर रेंज है, जिसके दामनी इलाके पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में आते हैं। डेरा इस्माइल खान के शुमाल में 55 किलोमीटर के फासला पर मियाँ वाली चश्मा रोड पर एक छोटा सा गांव बलोट शरीफ है, जो कि पंजाब से मियाँ वाली के ज़रिए मिला हुआ है, जो कि मियाँ वाली से 50 और चश्मा बिराज से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। बलोट शरीफ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक हिंदू राजा बल हुकूमत करता था और उसकी रियासत का पाया तख्त बलोट था, जिसका नाम राजा बल की वजह से बलकोट या बलोट पड़ गया। यहाँ एक पुराने किले के आसार मिलते हैं, जिनको काफर कोट कहा जाता है, जिसकी फसील इंतहाई मजबूत और खूबसूरत तरशीदा पत्थरों के जरिए बड़ी खूबसूरती से तामीर की गई है। इस किला के अंदर 7 खूबसूरत मंदिरों का एक कम्प्लेक्स इंतहाई नागुफ्ता हालत में न जाने कब से वक्त की शिकस्त और रिख्त का सामना कर रहा है। मियाँ वाली डेरा इस्माइल खान रोड बलोट से ये मंदिर दूर से ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। इन मंदिरों के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि ये कब तामीर हुए थे और किसने तामीर किए थे और ये मंदिर किसके हाथों का शाहकार है। इन इंतहाई खूबसूरत तामीराती शाहकार के बारे में किसी ने इनको बुद्ध मत से जोड़ा और इन्हें बुद्ध स्तूपा करार दे दिया, तो किसी ने इनको जैन मंदिर करार दे दिया, किसी ने इनके ताने बाने हिंदू शाही दौर से जोड़ दिए, तो किसी ने राजा बल से, तो कोई इनकी तबाही को महमूद गजनवी के हमलों से ताबीर करता रहा। हकीकत क्या है किसी को मालूम नहीं, हर कोई अपनी राय और अंदाजे लगाता रहा। मुतलका महकमे तो जैसे इसे बिल्कुल ही बेखबर रहे। महकमा आसार कदीमा ने इतना एहसान किया कि इनको हिंदू मंदिर डिक्लेयर किया, जो कि इनके बारे में वाहिद सही बात है। इन मंदिरों के गिर्द तामीर करदा किले के आसार से वाज़ह है कि ये किला मंदिरों की तामीर के बाद में तामीर किया गया है। इनकी फसीलों में छोटे और बाज़ जगह पर बहुत बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। ये किला बहुत मजबूत तामीर किया गया था, मगर वक्त के साथ साथ इसकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। इस किले के अंदर और मंदिर के गिर्द बहुत बड़ी आबादी के तबाहशुदा आसार कसरत से नजर आते हैं। इस आबादी के मकानात बगैर किसी चूना मिट्टी के सिर्फ पत्थर जोड़कर बनाए गए थे, जिनके आसार यहाँ बिखरे पड़े हैं। एक ऊंचे हिस्से पर एक मजबूत किला नुमा इमारत के आसार हैं, जिसके बारे में गुमा है कि यह हिस्सा राजा की रहशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। इन मंदिरों को कोह नमक और मलोट के मंदिर या अम्ब शरीफ और किटास राज या नंदना के मंदिरों से तशबीह दी जाती है। मैंने मलोट, किटास और नंदना के मंदिरों को देखा है। ये मंदिर इनके मुकाबले में ज्यादा मजबूत और खूबसूरत हैं। वो एक ही मंजिल पर मुश्तमिल हैं, मगर बलोट के 2 मंदिर 3 मंजिला हैं और प्लेटफार्म पर भी तामीर हैं। इन प्लेटफार्मों में भी कमरे मौजूद हैं और ये मंदिर उन मंदिरों से बहुत मुख्तलिफ है, जबकि दीगर 5 मंदिर भी इन मंदिरों से साइज और डिज़ाइन में मुख्तलिफ हैं। स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर के पीछे ये पूरा प्लेटफार्म बड़ी खूबसूरती और सफाई से बनाया गया है और इस प्लेटफार्म के ऊपर फिर ये मंदिर तामीर किए गए हैं। लाइमस्टोन से कटा हुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है इनमें। इन मंदिरों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो मकामी पहाड़ों का नहीं है, बल्कि इनको कश्तियों के जरिए दरियाए सिंध के रास्ते खुशहालगढ़ ज़िला कोहाट से यहाँ लाया गया था। ये गालबन पुजारियों के इस्तेमाल में होती होंगी जगह।
असल में ट्रेजर हंटर ख़जानों की तलाश करने वाले खंडरों में आते हैं। मेटल डिटेक्टर होते हैं, जहाँ पे वो मेटल डिटेक्टर बोलता है वहाँ से फिर खुदाई करते हैं, चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यहाँ कोशिश की गई है। जैसा कि कॉमनली लोगों का ख्याल होता है कि पुराने मंदिरों के अंदर जो है ख़जाने छुपे हुए हैं, तो किसी ने इसको उधेड़ दिया सारा और ये नीचे इसके प्लेटफार्म में ये सुराख कर दिया गया है। और हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमती इदारे गाफिल हैं, इतने तारीखी और पुराने मंदिर गफलत की नज़र हो रहे हैं। ये पत्थर लाइमस्टोन तर्ज के हैं, जिनको तराश कर खूबसूरत बेल बूटे और फूल बनाए गए हैं। ये इतना खूबसूरत तर्ज तामीर है कि मेरे लिए बयान करना मुश्किल है। मंदिर के ऊपर बने हुए डिजाइन में फूल इतनी कसरत से बनाए गए हैं, यूं महसूस होता है कि जैसे फूलों का गुलदस्ता सजाया गया है। मैंने इन मंदिरों को अच्छी तरह घूम फिर कर देखा है। इनमें किसी जगह भी किसी किस्म की कोई मूर्ति नहीं बनी हुई। तमाम डिजाइन तराश कर बनाए गए हैं। और मंदिरों के अंदर भी किसी जगह किसी दीवार पर किसी मूर्ति की इंस्टॉलेशन नज़र नहीं आती। फर्श भी बिल्कुल सपाट और हमवार हैं। ये कहना कि इन मंदिरों में किस भगवान की पूजा होती थी नामुमकिन है। ये तंग से रास्ते से मैं ऊपर जा रहा हूँ इस मंदिर के। ये नीचे पैरों के नीचे सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर टॉप तक ऊपर वाले हिस्से में जाने का रास्ता बना हुआ है। बाहर ये किले के आसार हैं। ये ऊपर वाली मंजिल है मंदिर की। ये मेरे पीछे आपको 3-4 मंदिर नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह एक वो बहुत पीछे मेरे और एक ये मेरे साथ है। मंदिर के नीचे वाला हिस्सा अब टूट गया। उसके ऊपर एक और मंदिर। ये बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इसके ये 2 तरफ मंदिर थे, एक तरफ ही बना हुआ है और दूसरी तरफ वाला टूट चुका है। बड़े पत्थरों को काट के ये मंदिर की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसके बिल्कुल सामने ये बड़ा मंदिर है। अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ जितने भी डिज़ाइन बना हुआ है, मुख्तलिफ फूल पत्तियाँ काटी गई हैं डिज़ाइन में, जिनके वाज़ेह चेहरे तो ख़त्म हो चुके हैं, वक्त की धूल इन्हें चाट गई है। तो कहीं भी हमें किसी डिज़ाइन में किसी जगह पे भी बुत या मूर्ति नज़र नहीं आती है। मैंने बड़ा अच्छे तरीके से इनका जायज़ा लिया है कि यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं हैं। ये हवा के लिए सुराख बने हुए हैं। इनसे मंदिर के अंदर हवा आती है और गर्मी का एहसास कम हो जाता होगा। ये इस तरफ दूसरे वाले मंदिर में खुल रही है इसके साथ जो है, और फिर वो आगे तक उस मंदिर के पार तक ये सुराख है। और यकीनन ये कूलिंग के लिए या बाहमी राब्ते के लिए भी काम देता होगा।
ये भी लाइमस्टोन और चूने से बना हुआ है, और इसकी सारी यहाँ की छतें जो है ना डाट लगा के बनाई गई हैं और डाट पे खड़ी हुई है इनकी जो ऊपर गुंबद है। राणा साहब, जो ये काफर कोट के बलोट के मंदिर हैं, इनके बारे में काफ़ी बहम पाया जाता है। हम आपसे राय लेना चाहते हैं इस हवाले से। आप हमें रहनुमाई अता कीजिए कि ये किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, इनका पीरियड क्या हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप पाकिस्तान के तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। तो इन मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है और जो इनकी अपीयरेंस है वो हमें वाज़े तौर पर ये बताती है कि ये हिंदू पीरियड से पहले की तामीरात हैं। यहाँ पर ये मैं वजाहत करनी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आम तौर पर हिंदू पीरियड को बहुत कदीम समझा जाता है, जबकि मैं अर्ज़ कर दूँ कि हिंदू पीरियड की तारीख़ सिर्फ़ 1400 साल पुरानी है। और ये शंकर आचार्य जी के जो हैं काविशें, उनके बाद ही ये लफ्ज़ हिंदू और हिंदू मत जो है वो वजूद में आया, जिनका ज़माना आज से एग्जैक्ट 1400 साल पहले है। तो एक बात तो ये वाज़े हो जाती है कि इन मंदिरों की उम्र जो है वो 1400 साल से कदीम है। तो इनकी जो बनतर, बनावट, अपीयरेंस और इनकी जो एक उनका उभार है, उनके नक्शो निगार हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ये इनको वैदिक मंदिर हम कह सकते हैं, हिंदू मंदिर नहीं कह सकते। टेक्निकली हिंदू मंदिर नहीं कह सकते। हालांकि अब कुछ लोगों ने इसको अगर हिंदू मंदिर करार दे दिया है तो उन्होंने अपने एक चंद नज़रियात के ऊपर इसको ये नाम दे दिया है। इनको हम वैदिक मंदिर कह सकते हैं, और मंदिर भी इस्तिलाहन हम कहेंगे क्योंकि वैदिक दौर में तो मजहबी धार्मिक संस्था जो होती थी उसको आश्रम कहा जाता था। तो अगर इसके लिए हम एग्जैक्ट जो है वर्डिंग वो यूज़ करेंगे तो ये वैदिक आश्रम है बेसिकली। तो इनके अंदर जो भी गढ़बाज आए हैं, ग्रहज आए हैं, और जो इनकी संस्थापनिक जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैदिक दौर से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर यह भी वजाहत कर दूँ कि वैदिक दौर जो है उसका इख्तिताम आज से ठीक 2600 साल पहले हुआ। तो वैदिक पीरियड क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आम तौर पर इसको ये कहा जाता है कि ये वो ज़माना है जिसमें वेदास जो हैं वो नाजिल हुई या उतारी गई, या मुर्रखीन अगर गैर अकीदा उसको बात करें तो लिखी गई, जो मुर्रखीन कहते हैं। अब नसरुल्लाह खान साहब, इस दौर के जो मंदिर हैं जिनको मैं आश्रम कह चुका हूँ, वो जो मिले भी हैं तो वो आर्कियोलॉजिकली जो लोगों ने तलाश किए हैं तो वो खुदाई में मिले हैं। वैदिक पीरियड का ऐसा कोई मंदिर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ जो सतह ज़मीन से ऊपर जो है वो मिल जाता। लेकिन उनकी जो ज़ाहिरी बनावट है वो बिल्कुल इन्हीं मंदिरों से मुशाबे है। अब उसी बुनियाद पर हम इन मंदिरों को ये कह सकते हैं कि हो सकता है, बिल्कुल ये इम्कान मौजूद है कि ये फर्स्ट या सेकंड वैदिक पीरियड का आश्रम हो। इस इम्कान को हम खारिज अज़ क़यास नहीं कह सकते। अब ये हुआ कि वैदिक पीरियड के इख्तिताम के बाद जो दोबारा यही वैदिक संस्कृति जिस दौर में दोबारा से ज़ाहिर हुई है वो दौर है गुप्ताज का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी, उनके बेटे महाराज बिंदुसार और उनके बेटे सम्राट अशोक साहब, सबको पता है कि अशोका द ग्रेट जो है वो बुद्ध कन्वर्ट हो गए थे। तो उसके बाद उनके जो जानशीन सारे वो बुद्ध धर्म पर ही रहे। तो मौर्याज को गुप्ताज ने रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद दोबारा वैदिक धर्म जो है उसको उन्होंने उरूज बख्शा।
और उन्हीं दिनों में जो भी इबादत गाहें कायम हुई वो खालिस वैदिक दौर की तर्ज पर ही हुई। अब इसमें मेरा जो ख्याल है, मेरा जो गुमान है कि ये जो मंदिर हैं ये गुप्ता पीरियड से, गुप्ता अहद से बिलोंग करते हैं। और इनके नक्शो नगार में जो सूर्यमुखी का फूल बारहा दिखाया गया है वो बाहर नज़र आते हैं, उसमें भी इस बात की तायद होती है कि ये जो मंदिर्स हैं ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। अच्छा राणा साहब, कितना अरसा हो गया है गुप्ता पीरियड को, कितने साल गुजर गए? सर गुप्ता अहद जो है ये मसीह अलैहिस्सलाम के हम असर हैं। ये लोग जो 2000 साल आज से पहले ये गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ है, यानी कम से कम 2000 साल हम इसकी उम्र का तयन कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इनकी इन मंदिरों की अगर उम्र आप करें तो वो सबसे कम जो तखमीना लगाया जा सकता है वो आज से 2000 साल का। राणा साहब, ये कुछ लोग कहते हैं जी गजनवी, जो महमूद गजनवी ने इन पे अटैक किया था तो ये इस हालत को पहुंचे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो उनकी अभी भी जो उनकी हालत है वो नहीं बता रही कि इनको किसी वॉरियर ने तबाह किया हो। इस इम्कान को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। इन मंदिर्स को किसी भी वॉरियर ने तबाह नहीं किया। ये इम्तदाद ज़माना है और बेख्याली है, बेध्यानी है। जो भी राजा बल यहाँ के हुक्मरान होंगे वो मकामी सतह के एक राजा होंगे, यकीनन। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई। हम आपके बेहतमाम मशकूर हैं। शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया। ये मंदिर बहुत कदीम है, शायद उस वक़्त से जब हिंदू धर्म का नाम सनातन धर्म या वैदिक धर्म था, जो कि हिंदुइज्म का असल नाम है। और वैदिक दौर जब वेदें नाजिल हो रही थी और हिंदुओं में मूर्ति पूजा का भी रिवाज शुरू नहीं हुआ था, और ना ही यहाँ शिवलिंग की पूजा के कोई आसार नजर आते हैं। अगर मेरी बात ये दुरुस्त है तो इन मंदिरों की उम्र हजारों साल पर मुश्तमिल है। हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद तकसीम हिंद तक यहाँ आबाद रही है, जो कि पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान गए हैं। तो 1947 तक इन मंदिरों को आबाद होना चाहिए था, मगर यहाँ ऐसे कोई आसार नहीं। जबकि बलौट के गांव में अब भी केवल राम जी का मंदिर आबाद है और हर साल यहाँ के मकामी हिंदू यहाँ मेला सजाते हैं और अब भी यहाँ मूर्ति पूजा जारी है। मगर बलौट के मंदिरों का कोई वाली वारिस ना है, ना हिंदुओं ने इनको संभाला और ना ही हुकूमत पाकिस्तान या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या महकमा औकाफ ने इसकी तरफ तवज्जो की है। और ये हमारा कौमी विरसा तबाही का शिकार है। यहाँ अब भी बेशुमार सियाह आते हैं। अब इस जगह के गिर्द बहुत बड़े एरिया में बाड़ लगा दी गई है, जिसके बारे में शुनीद है कि ये जगह किसी सीमेंट फैक्ट्री को दे दी गई है, जिसकी तामीर के बाद मंदिरों की तबाही यकीनी है। यहाँ मंदिरों के अंदर हमें कई जगहों पर इंतहाई भूंडे अंदाज में सीमेंट से इनकी मरम्मत नजर आती है, जो गालबन महकमा सारे कदीमा की है, और इस मरम्मत के बहाने न जाने कितने फंड हड़प किए गए होंगे। इन मंदिरों की ज़बू हाली हमसे अपनी बका का सवाल करती है।